ओम साई राम। अर्चित द ब्लेसिंग ऑफ साई में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ बाबा का अनुभव शेयर करने के लिए बाबा के बहुत ही प्यारे भक्त हैं, जो कि नागपुर से हैं और जिनका नाम है रेवती जी। बाबा ने उनके जीवन में बहुत से अनुभव किए और वो पिछले 16 साल से बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, बाबा की सेवा में हैं। तो आइए स्वागत करते हैं रेवती जी का और उनसे सुनते हैं बाबा के दिव्य अनुभव जो उनकी लाइफ में हुए। ओम साई राम दी। ओम साई राम। मेरा नाम आपका रेवती देवाशीष आगवन है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। और जी, वैसे तो मैं मेरे दो स्ट्रीम्स है। तो मैं मेरा जो पैशन है बाय बैकग्राउंड मींस मेरा एमए म्यूजिक हो चुका है। लेकिन बच्चों के वजह से थोड़ा गैप वगैरह होने के वजह से फिर कंटिन्यू नहीं कर पाई मैं म्यूजिक। लेकिन अभी एक छोटा सा मेरे जो गुरुजी है उनके साथ एक छोटे से ग्रुप के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। और लोगों को अभी फिलहाल 4 साल से मैं हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए गाइड कर रही हूँ। और दिन में मेरे हिसाब से 3 या फिर 4 वर्कआउट बैचेस जितने भी पॉसिबल होती है मैं वर्कआउट बैचेस लेती हूँ। बहुत ही सुंदर दी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे और बहुत ही शुक्रिया ये कीमती समय निकालने के लिए जिसमें हम बाबा की लीलाओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दी मैं हर साईं भक्त से यही पूछता हूँ कि हम जब बाबा को चुनते हैं, बाबा तो हमें चुन के रखते हैं काफ़ी टाइम से लेकिन हमें नहीं पता होता। लेकिन जब हमने बाबा को चुना और हमें फ़ील हुआ कि बाबा हमारी लाइफ़ में आए, तो वो आपके साथ आपका पहला अनुभव कब था और कैसे हुआ? अ, वैसे तो मैं शादी के बाद से साईं बाबा से जुड़ी हूँ। मिस साईं बाबा ने मुझे जोड़ लिया। 2009 में मेरी शादी हुई थी। मेरे ससुराल में काफी साईं बाबा को मानते थे। मीन्स मेरी जो सासू माँ है उनका मानना है कि मेरे जो हस्बैंड है वो साईं बाबा और गजानन महाराज तो इनके रूप में कोई दरवाजे पे आए थे। और उनके आशीर्वाद से मेरी जो सासू माँ है उनको 5 साल बाद मेरे जो हस्बैंड है उनका जन्म हुआ। उनके शादी के 5 साल बाद तो वो बहुत मानते थे साईं बाबा को। तो जाहिर सी बात है कि छोटे थे तब से मेरे हस्बैंड भी साईं भक्त ही है। और हमारा लव मैरिज है दादा। और इनका मानना है कि मैं भी उनको जो मिली वो साईं बाबा की वजह से मिली। हमारे तरफ से तब कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था जब उन्होंने पूछा। तो साईं बाबा के मंदिर ये जाके बैठे थे। फिर जैसे हम लोग बोलते कि फूल गिरा आशीर्वाद के तौर पर फिर वहां से वो सिलसिला चालू हो गया। तो इस तरीके से और उसके बाद फिर अनुभव आते गए और ज्यादा श्रद्धा दृढ़ होते गई। लेकिन मेरा मानना है कि मेरे जन्म से साईं बाबा की जो लीलाएं हैं वो मेरे साथ घटित हो रही है। अच्छा, क्योंकि जी मेरा जो जन्म था वो 7 मंथ बर्थ है मेरा। और बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी प्रीमैच्योर हूँ मैं। तो 7 मंथ में आपको पता है कि बेबी का वजन बहुत ज्यादा कम होता है ऑर्गन्स डेवलप होते नहीं है उनके। तो मेरा एग्ज़ैक्टली। 900 ग्राम ही वजन था। और डॉक्टर ने बोला कि ये लड़की जिंदा नहीं बचेगी। और अगर ओह! बचती भी है तो उसको कुछ ना कुछ मीन्स ये होगा जैसे व्यंग बोलते हैं ना हम लोग। मीन्स एक तो वो डिसऑर्डर बोलते गूंगी हैं हो। उसको। हाँ हुँ, गूंगी होगी बहरी होगी अंधी होगी। या फिर मेंटली कुछ ये होगी मेंटली रिटार्डेड होगी मीन्स ऐसे। तो मेरे पापा का मानना था कि नहीं जब तक जान है हम कोशिश तो करेंगे। तो फिर वहां से गढ़चिरौली मेरा मायका है थोड़ा आदिवासी एरिया जो है वहां पे। तो वहां पे इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। वहां से फिर मुझे थोड़ा सा चंद्रपुर करके है उसी के पास वहां पे जाया गया। उन वहां पे भी डॉक्टर ने बोला कि आप इसको कहीं भी मत लेके जाओ। ये लड़की जिंदा बचने वाली नहीं है। फिर भी मेरे मम्मी पापा मुझे नागपुर लेके आए। तो फिर वहां पे भी जो क्रिटिकल कंडीशंस के साथ मैंने सरवाइव किया माता जी मेरी बताती है कि तब इंक्यूबेटर में रखते थे प्री मैच्योर बेबीज को। और तब ऐसे था कि एक साथ 3 3 4 4 बच्चे वो कांच के पेटी में रखते थे।
तो ओके। अभी तो फैसिलिटीज़ काफ़ी डेवलप है, तो एक ही बच्चा एक इसमें होता है। तो उनका कहना है कि उसमें से 3 बच्चे मीन्स नाक में नली ये करके मुझे दूध दिया जाता था क्योंकि ऑर्गन्स उतने डेवलप नहीं थे। तो मम्मी का कहना है, माताजी का मेरे, कि उसमें से जो 3 बच्चों को रखा था, उसमें से 2 बच्चे मर गए और सिर्फ मैं ज़िंदा रही। और फिर बाद ओह! में जाके पता चला कि वो दूध का पैकेट जो है वो एक्सपायर्ड था। उसके बाद दूसरे ही दिन और एक, ये सबसे पहली लीला जो साईं बाबा ने मेरे साथ की। दूसरी लीला ये हुई कि उसके बाद जो चींटियाँ लगती है ना, तो इंक्यूबेटर में रखा था मुझे, तो सारी लाल चींटियाँ मेरे बदन पे लग गई। चींटियाँ मुझे खा रही थी, उसमें से भी मैं बच गई। और उसके बाद और एक तीसरी लीला उसी टाइम ऑफ स्पैन में हुई कि एक जो उल्लू होता है ना, वो घुस गया था और वो झपटा मार के मुझे लेके जाने के इसमें था। वो पापा ने देखा, पापा ने उसको पकड़ा, उसको बाहर कपड़े से और उसको बाहर फेंक दिया। मीन्स ये तीसरी लीला। तो मेरा मानना है कि साईं बाबा की लीला तब से मेरे साथ घटित हो रही है, अगर मैं पास्ट में जाके देखती हूँ। लेकिन मुझे ये जो अनुभव है, क्योंकि मायके में मेरा थोड़ा ऐसे था कि साईं बाबा मुझे पता थे, साईं बाबा का फोटो वगैरह भी देखती थी मैं, मतलब मैं लेकिन मानते मायके नहीं में थे ऐसा फैमिली था। में। हाँ, फैमिली में मानते नहीं थे इतना, मतलब पेरेंट्स हाँ, लोग मायके ऐसा? में मानते नहीं थे। उनका मानना ऐसे था कि ये हमारे भगवान नहीं है, ये मुस्लिम लोगों के ओके। भगवान है। लेकिन जो मेन जुड़ाव मेरा स्टार्ट हुआ वो मेरा शादी के बाद से स्टार्ट। तो दी एकदम से जैसे कहते हैं ना, बचपन से हमने ठीक है देखा आपने कि ये साईं बाबा है, आप जानते हो कि कौन है कौन नहीं। बट शादी के बाद एकदम से ऐसा क्या हुआ लाइफ में कि आपको बाबा पे इतना विश्वास हो गया कि अब आप उनके लिए आपने पूरा जीवन समर्पण किया हुआ है उन पे, है ना? तो ऐसा क्या बदलाव आया शादी के बाद कि मतलब वो कैसा, पति की ने वजह मुझे से शादी में या साईं बाबा फिर? की मूर्ति गिफ्ट की थी। तो मेरे अच्छा। हस्बैंड मर्चेंट नेवी में थे, तो हमारी जो मूर्ति है हमने शोकेस में रखी हुई थी। ठीक है, फिर वहां से हम लोग इन्होंने मर्चेंट नेवी फिर क्विट कर दिया। फिर 5-6 साल बाद हम लोग यहाँ पे आए, तो मुझे सडनली लगा कि साईं बाबा शोकेस में क्यों है, ये तो भगवान है, हमने तो इनको पूजा घर में रखना चाहिए। फिर हमने पूजा घर में उनको रखना स्टार्ट किया। और उसके बाद जो एक एक लीलाएं होती गई, तो उसके बाद और ज्यादा दृढ़ होते गया विश्वास। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जब हमारे साथ लीलाएं घटित होती है तो और ज्यादा विश्वास बैठने लगता है। फिर साईं बाबा की बिल्कुल। पूजा स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे सच्चरित्र पढ़ना स्टार्ट किया। और फिर साईं भक्तों से जुड़ना स्टार्ट किया। साईं बाबा की बातें कभी भी पूजा करती हूँ तो मेरे कान में साईं बाबा के सारे अनुभव सुनते सुनते, जब भी दिन भर ऑलमोस्ट मेरा यही चलते रहता है कि साईं बाबा के अनुभव सुनती रहूं। और फिर अरे! लीलाएं और है मेरे पास बताने के लिए, एक के बाद एक के बाद बिल्कुल नहीं, बताऊंगी नहीं, आपको। बिल्कुल, जो अभी आपके माइंड में है, सबसे पहले आप वही बताओ कि जो आपके माइंड में आ रहा है, सबसे पहले जी, आप वही बताइए। हुँ। जी। उसके बाद दादा, मेरा जो बेटा है, तो उसको ना 3 साल का था, तब उसको सडनली ना जैसे थोड़ा सा भागा दौड़ी अगर ज्यादा होती थी, खेल कूद ज्यादा करता था, तो उसको ना मीन्स उल्टियां होती थी और उसके पैर ना पूरे ढीले पड़ जाते थे, वो चल नहीं पाता था। तो हमने अच्छा। डॉक्टर से पूछा कि ये क्यों ऐसे इसको होता है, तो उन्होंने कहा कि 100 में से एक बच्चा ऐसे होता है कि जिसको शुगर डाउन होना या फिर जैसे बॉडी डिहाइड्रेट होना, तो ये होता है। तो आप उसको नमक, नींबू, शक्कर का जो पानी है वो पिलाते रहिए, और मैं जो दवाइयाँ देती हूँ उससे दे रहा हूँ, उससे हो जाएगा। लेकिन उसको कंटिन्यूअस उल्टियाँ आती थी। 1-2 घंटे के लिए वो बहुत ज्यादा मीन्स उससे चलना नहीं होता था, फिर 2 घंटे बाद नॉर्मल हो जाता था। फिर 1 साल तक ये चलते रहा। और फिर एक बार सडनली क्या हुआ, रात को 1:30 बजे ना मेरी जो बेटी है चिल्लाई एकदम से, और वो सो गई। ठीक है, तो वो चिल्लाई तो मेरा बेटा उठ के बैठा तो 1:30 बजे थे, अंधेरा था, तो मुझे लगा शायद डर गया है। मैंने उसको बोला, आभास सो जा, आभास, आभास नाम है उसका, आभास सो जा। तो उसका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं।
तो मैंने लाइट ऑन किया। लाइट ऑन किया तो आप बिलीव नहीं करेंगे दादा, उसकी जो आंखें है ना पूरी ऐसे ऊपर की तरफ घूम गई थी। ओह! और मैं उसको हिला रही हूँ, उसके कान में चिल्ला रही हूँ, आभास आभास आभास। उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। मीन्स मैं उसको हिला रही हूँ, वो थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो गया। फिर मैंने फट से जाके ऊदी ली, ऊदी उसके माथे पे लगाई और वो होश में आ गया। लेकिन हम लोग इतना घबरा गए कि ये हुँ, क्या चीज है। इसीलिए फिर हम हुँ, लोगों ने और एक बार डॉक्टर से कंसल्ट किया कि सर ऐसे ऐसे हुआ। तो उन्होंने हमें कहा कि ये न्यूरोलॉजी से रिलेटेड कुछ है, आपको न्यूरो सर्जन को दिखाना पड़ेगा। फिर उसका ब्रेन का एमआरआई स्कैन हुआ, ये सब कुछ चीजें हुई, उसकी दवाइयाँ स्टार्ट हो गई। तो उसमें डिटेक्ट हुआ कि उसको चाइल्ड एपिलिप्सी का माइन्यूट प्रॉब्लम है। मीन्स जैसे फिट बोलते हैं ना हम लोग, मिर्गी, तो वो राइट, मिर्गी हुँ, का एक बहुत जबरदस्त अटैक आता है। लेकिन इसका जो था वो हेरिडिटी था। मीन्स मेरे ख्याल से थर्ड जनरेशन में चांसेस ज्यादा होते हैं वो आने के। तो दवाइयाँ स्टार्ट की, डॉक्टर बोले कि आपको 13-14 साल इसको दवाई देनी पड़ेगी। शेड्यूलाइज ड्रग है, तो आपको दोनों टाइम पे ना बराबर, अगर आप सुबह 8 बजे दे रहे हो तो रात को भी उसको 8 बजे ही देना है। इन द मीन टाइम एग्ज़ैक्टली, अगर आपका हुँ, एक भी उसका दवाई का ठीक होता डोज है। अगर आपका स्किप होता है और उस पर अगर अटैक आता है तो आपको पूरा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और हुँ, उन्होंने एक स्प्रे दिया था कि ये बच्चा स्कूल जाता है तो टीचर्स को वगैरह सब बता के रखो कि इसको उल्टियाँ हो रही, या फिर उसका यहाँ से ऐसा ना सिर दर्द होता था बहुत, उल्टियाँ स्टार्ट होती थी क्योंकि वो ब्रेन से रिलेटेड था। तो बहुत बार हम लोग उसको स्कूल में, उसको उल्टियाँ होती थी, उसका सिर दुखता था, हम लोग लेने जाते थे। फिर टीचर्स को बता के रखा था कि मैम ये स्प्रे आपको करना है, बिल्कुल मीन्स अटैक आने के बाद तुरंत ये स्प्रे करना है। तो हम लोग बहुत टेंशन में रहते थे जब तक वो स्कूल में रहता था। तो फिर 1-1.5 साल हम लोगों ने उसको दवाई दी, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये होने लगा दादा कि उसको ना ड्राउजीनेस होने लगा। वो एक्टिव बहुत था, उसकी राइटिंग की स्पीड स्लो हो गई, उसको खेल कूद करना बहुत पसंद था, बहुत एक्टिव था। लेकिन ट्विंस है, लेकिन बेटी के इससे वो उतना नहीं कर पाता था ना, एक चिड़चिड़ापन आ गया था उसके स्वभाव में। और कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी वो कर नहीं पाता था। फिर टीचर्स डांटते थे क्योंकि ये चीज हम लोग हर किसी को नहीं समझा पाते। तो एग्ज़ैक्टली, हुँ, बहुत ज्यादा वो कि मेरे ना दिमाग में कुछ हो गया है मम्मी, इसीलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ना कुछ हो गया है मम्मी। तो उसके दिमाग में ये बैठते जा रहा था, हम लोगों को बहुत डर बैठ गया था। क्योंकि ट्विंस को जब हम लोग संभालते हैं तो एक कंपैरिजन होने लगता है कि आपकी लड़की तो इतनी हुँ, शार्प है, लड़के को क्यों ये चीज हो रही है। तो हुँ, उसके बाद 1-1.5 साल हम लोगों ने उसको दवाई दी। फिर मैंने ना एक अनुभव ऐसे सुना था कि सेम एक लड़की को ये प्रॉब्लम थी। तब ना हुँ, जैसे ऊदी वगैरह का जो था वो ऐसे कवर नहीं रहता था। तो वो लड़की ने अपनी जो दवाइयां है ना वो इसमें डालती थी, धुनी में डाल देती थी। तो उसका ये प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो ये चीज मैंने सुनी थी। उसके बाद हम लोग साई शिरडी में गए। शिरडी में गए हम लोग, तो अपना जो गुरु स्थान है वहां पे हम लोग बैठे थे। तो एक गुरु जी ना प्रदक्षिणा कर रहे थे। वो एक एक प्रदक्षिणा करते जाए, हमको नीम का पत्ता देते जाए। कभी मुझे बुलाते, कभी मेरे बेटे को, कभी मेरे बेटी को, कभी इनको। ऐसे करते करते उन्होंने 7-8 पत्ते हम लोगों को दिए। तो हम लोगों को तब ये पता नहीं था कि इसका करना क्या है, इसका क्या करते हैं। तो फिर वो बाबा, उनकी प्रदक्षिणा खत्म हो गई, बाबा जाने लगे। तो हम लोगों को थोड़ा सा ना स्ट्राइक हुआ कि शायद ये बाबा का रूप है। तो हम लोग उनके हुँ, पीछे पीछे गए, उनके पैर छुए और बाबा से पूछा, बाबा कि ये पत्तों का करना क्या है। तो बाबा ने बोला कि बेटा, उन्होंने खुद से ही बोला, हाँ, कि बेटा अगर कोई बीमार है या फिर किसी को कुछ दिक्कत है ना तो ये पत्ता उसको खिला दो। अरे आप वाह! बिलीव नहीं करेंगे दादा, हमने वो एक ही पत्ता उसे खिलाया। वो एक पत्ते पे अभी उस चीज को, मीन्स उस बात को, इंसिडेंट को कम से कम 2 साल हो गए, 1.5-2 साल। एक भी अटैक मेरे बच्चे को आया नहीं है। जब वो पत्ता खिलाया हम लोगों ने दवाइयां उसकी तुरंत बंद कर दी, क्योंकि विश्वास वाह! तो था कि बाबा ने बताया है तो ये तो होगा।
और उसके बाद एक भी अटैक नहीं। वो जो बच्चा वो 50-60% के इसमें रहता था, अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में वो 98.60% लेके आया है। वाह! बताइए आप वाह! ये क्या मीन्स, बाबा का मीन्स वाक़ई इतना में टेंशन में रहते हैं कि 14-15 साल इसको कैसे ये दवाइयां देंगे और क्या क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, कैसे संभालेंगे हम इसको। बहुत मुश्किल लगता है दी एक सोचने में इतना मुश्किल लगता है, तो आप तो वो रियल लाइफ़ में वो चीज़ फेस कर रहे थे, तो इट वाज़ लाइक नॉट ईज़ी टास्क। तो अभी कितने साल का है आपका लड़का? अभी 8 साल, उसको 21 जुलाई को 8 साल कंप्लीट हो जाएंगे तब। अरे वाह! मतलब अभी 2 डेढ़ 2 साल से बिल्कुल मेडिसिन नहीं है उसकी कुछ भी। बिल्कुल एक भी मेडिसिन नहीं, वो उसने बोल दिया मुझे, बाबा का मैंने लिया है पत्ता, मम्मी दवाई फेंक दो। हुँ। ये सच में बाबा की ही लीला है और साक्षात बाबा ने आके आपको दिया है, मैं तो ये बोलूँगा कि वो कोई और नहीं बिल्कुल। थे, वो बाबा ही थे और उन्होंने किस तरह से ये चीज़ें की, वाक़ई में इनकी लीला इतनी अद्भुत है ना, अद्भुत है क्या सच में। जैसे आपने जो अभी अनुभव बताया, वो आपका आप फर्स्ट टाइम शिरडी गए थे तब या फिर रेगुलर जाते थे तब भी? रेगुलर जाते थे हम लोग, मीन्स साल में 2 बार हम लोग शिरडी जाते हैं। एक 9 दिसंबर को मेरा बर्थडे होता है, और 10 दिसंबर को हमारी एनिवर्सरी होती है। तो ये 2 दिन तो हम लोग वहां पे बिताते ही है, मिनिमम 4 दिन हम लोग रहते हैं क्योंकि मन नहीं भरता। और फिर जैसे ही बच्चों की छुट्टी लगती है स्कूल को, तब हम लोग चले जाते हैं। अच्छा मतलब कितना वो है ना मतलब आपका 9 का बर्थडे और 10 की आपकी एनिवर्सरी दिसंबर, है ना? राइट? बिल्कुल। हमारा दिसंबर बस ऐसा है बिल्कुल। कि हमारा 12 की एनिवर्सरी रहती है दिसंबर में और 13 को कविता का बर्थडे रहता है और फिर 15 वाह। को अर्चित का बर्थडे रहता है। तो हमारा तो वो वीक पूरा ऐसा हो गया है कि बिल्कुल उस टाइम पे तो ऐसा लगता है कि बस शिरडी में रहो, जहाँ भी रहो तो। बिल्कुल बिल्कुल अभी फुल आपका कोई और अनुभव सेलिब्रेशन। जी, जो कोई और अनुभव ऐसा जो शिरडी में हुआ हो स्पेसिफिकली, आप वो प्लीज़ बताओ एक? बिल्कुल दादा, मैं प्रसादालय के 2 अनुभव में शेयर करना चाहूंगी। जो कि बच्चे जब 2.5-3 साल के थे मेरे, तो प्रसादालय में हम लोग कॉमन वाला जो है ये प्रसादालय, वहां पे खाना खाने गए। और जनरली मेरे हस्बैंड का रहता है कि बच्चे छोटे हैं तो थोड़ा इतने भीड़ में कहाँ जाएंगे, हम लोग वीआईपी पास लेके हम लोग खाना खाते। लेकिन बाबा को मैं हमेशा मन मन के मन में बोलती रहती हूँ कि बाबा, एक तो खाना ना हमको कॉमन लाइन में बैठ के खाना है। तो बराबर पता है दादा, एक खाना हमारा होता ही है तब से, जब से हम लोग जा रहे हैं। तब से एक तो पास खत्म हो जाएंगे, नहीं तो टाइम आउट हो जाएगा, लेकिन हमको हाँ, बराबर कॉमन लाइन में खाना हम लोगों को जाना वहां ही पे है। मिलता है। जी। क्या बात! तो वहां पे हम लोग गए खाना खाने, तो जहाँ पे हम लोग बैठे थे पहले, मेरा बेटा बेटी फिर मैं बैठी और मेरे बाजू में मेरे हस्बैंड बैठे। तो उसके बाजू की ना एक सीट छोड़ के दादा, पूरा हॉल फुल था। ठीक है। एक ही सीट सिर्फ खाली थी, तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सीट क्यों खाली है। सारे लोग ये सीट छोड़ के बैठ रहे, आजू बाजू के लोग आके देख रहे सीट खाली, कोई नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। फिर खाना परोसा गया, हम लोग खाना खाने बैठे। तो फिर ना एक बाबा जी आए। तो शर्ट पैंट में थे, लेकिन साईं बाबा के जैसे उन्होंने बांधा हुआ था सिर पे। तो इनसे पूछा कि मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, तो इन्होंने बोला कि हाँ बाबा, खाली है, आप बैठ जाइए बिल्कुल आराम से। तो बैठे। तो ना तब से हम लोगों को लगे कि एक ही सीट खाली, ये तो बाबा ही है। मीन्स बाबा की कृपा से हम बाबा के साथ खाना खाने बैठे। तो इन्होंने ना क्यूरोसिटी के साथ उनसे बातें करना स्टार्ट किया कि बाबा आप कहाँ से हो। तो उन्होंने बोला कि मैं तो यही का हूँ, मैं तो शिरडी में ही रहता हूँ, मेरा घर हुँ, है शिरडी। तो फिर ये अपनी एक एक चीजें उनको बताने लगे। उन्होंने पूछा हाथ को क्या हुआ, तब उनका थोड़ा एक्सीडेंट हुआ था, कुछ बांधा था हाथ में। तो इन्होंने बताया कि बाबा ऐसे है वैसे। तो उन्होंने एक चीज बोली कि बेटा, जब भी शिरडी आना, एक बार में एक ही विश मांगना, एक अच्छा, साथ में बहुत सारी विश मत मांगना। फिर उनकी बातें चलती रही, हम लोग खाना खाते रहे।
और खाना हो गया। आप बिलीव नहीं करेंगे दादा, उन्होंने पूरा खाना खाया और उनके हाथ में कुछ भी झूठा नहीं। मैं जब हम लोग खाना खाते तो थोड़ा सा तो कुछ लगता है हाथ में, उनका हाथ बिल्कुल। एकदम साफ। हुँ, तब तो हम लोगों को हुँ। बिल्कुल ये हुआ, वो उठ गए, हम लोग भी उठे, उनके पीछे पीछे गए, हम लोग उनके पैर पड़े, बाबा कहाँ गए, बाबा कहाँ गए, वहां पे कोई नहीं। मीन्स उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया, हम झुके, हम उठे और वो गायब। अरे देवा! मीन्स वाक़ई में ना ऐसे बाबा ही गूज़बम्प्स आ थे गए मुझे सुन के वाक़ई में। वो। मतलब आपको तो सच में जी एकदम साक्षात वो। बाबा आके मिलने साक्षात बाबा मिलने बिल्कुल आए तो दादा, वो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और उसके बाद और एक प्रसादालय का, अभी रिसेंटली हम लोग, अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही थी, हम लोग गए थे अप्रैल में। तो क्या हुआ कि भीड़ थी बहुत ज्यादा। तो इनो ये वीआईपी पास के इसमें खड़े हो गए, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ना कैश देनी पड़ेगी आपको, ऑनलाइन नहीं होगा। तो हमारे पास कैश नहीं थी, तो ये बोले कि आप जो सीढ़ी से लाइन ऊपर जाती है, आप तीनों जाके वहां पे खड़े रहो, मैं कैश लेके आता हूँ और फिर टिकट लेके मैं भी आपके साथ आता हूँ। तो भीड़ ज्यादा थी तो हम लोग थोड़ा सा ऊपर चढ़ गए, तो ये ना लिफ्ट से ऊपर आ गए टिकट लेके। ठीक है, तो इनको टेंशन हो गई, इन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने बोला कि मैं तो यहीं पे हूँ, आप कहाँ पे हो, इतनी भीड़ है, बच्चों को भी मैं भेज नहीं पाती थी, अगर पीछे चले जाए, कहीं इधर उधर चले जाए। तो ऐसे दीवार, इसके ये साइड में ये खड़े जोर जोर से मेरे साथ बात करे, इसके ये साइड मैं खड़ी, लेकिन हमको एक दूसरे की आवाज नहीं आ रही। तो ना फिर थोड़ा सा सामने आ गई, तो मैं इनको दिख गई, तो ये थोड़ा सा चिढ़ गए, मैं तुमको जहां पे बोला था वहां पे तुम खड़ी नहीं थी, ऐसे कैसे तुम चली गई, थोड़ी सी अनबन हो गई हमारी। हुँ, ठीक है, तो हुँ। मैं नाराज हो गई थोड़ा सा। फिर हमारा नंबर लग वो गया, हम वो लोग भी खाना मुझे खाने ऐसा लगता टेबल। है कि वो केयर होती है, एक हस्बैंड की केयर होती है बिल्कुल ना? फैमिली को बिल्कुल लेके, है ना? बिल्कुल वो होता है बिल्कुल। थोड़ा, उसको हम अनबन ना हाँ, कहें उनको ऐसे क्योंकि होगा कि लोग सबके उसको सामने गलत वे उसको में इतने ले जोर जाते हैं। से डांटा। हाँ, जी। तो मैं थोड़ा सा नाराज हो गई कि ठीक है, होता है, आप इतने जोर से क्यों डांट रहे हो। तो फिर ऐसे हो गया, फिर मैं थोड़ा मायूस सी थी, फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। मेरे बच्चों को ना वहां का प्रसाद, जो कभी शीरा होता है, कभी लड्डू, कभी वड़ी होती है, बहुत पसंद है मीठा, प्रसादालय का। तो जनरली मेरा बेटा लड्डू के साथ भी रोटी खाएगा, शीरा के साथ भी रोटी खाएगा, उसका ऐसे होता है, उसको बहुत ज्यादा पसंद है। तो खाना वगैरह हम लोगों ने खाया, तो मेरे इसमें जो वड़ी थी उसको पसंद है करके मैंने मेरे बेटे को दे दी। ठीक है, हम लोगों का चारों का खाना हो गया, पूरा प्लेट चारों का साफ था। ठीक है, फिर हाथ धोने गए हम लोग, सिर्फ बेटी वहां पे बैठी थी, वहां पे हमारा पर्स वगैरह रखा हुआ था, बेटी बैठी थी, हम लोग तीनों हाथ धोने गए। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि हमारा खाना खाने के बाद फटाफट वो लोग उठा लेते हैं, क्योंकि पीछे भी और भीड़ होती है, सबको खाना रहता बाकी है। लोग आते हैं। हुँ, जी। तो हाथ धो के हम लोग वापस आए, तो वहां पे बैठी थी, तो आप बिलीव नहीं करेंगे दादा, पूरा मिस, वो एक तो प्लेट किसी ने उठाई नहीं थी, और दूसरी चीज ये कि वो प्लेट में चार छोटी छोटी वड़ी रखी हुई थी। मुझे बताइए कौन रखेगा झूठी प्लेट में वड़ी। तो आप खा के गए थे सारा? पूरा खा के गए थे खाना। फिर भी मीन्स बाबा इतनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। उनको ये पता था कि मैंने नाराजगी से खाना खाया, मैंने वड़ी नहीं खाई, बेटे को दे दी, इसको मिला नहीं प्रसाद। तो उन्होंने इतनी छोटी सी, मीन्स मैं इतना खुश हो गई दादा, वो वड़ी खा के मेरा गुस्सा और मेरा मायूसी कहाँ से कहाँ निकल गई। पर मीन्स जी ऐसे वाक़ई कैसे हो मज़ा यही सकता आता है। है अपनी ऐसी विश माँगने में और बाबा ना शिरडी में मतलब ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों को ऐसे पूरा करते हैं ना, पता नहीं बिल्कुल माँगा नहीं जाता है कुछ पढ़ के, वो वहीं पे माँगा जाता है कि अगर ये चीज़ उसी टाइम चाहिए हो ना, कि जैसे मोस्टली ये त खाने को लेके भी होता है कई बार, बहुत मन होता है कि जाते ही मुझे ये खाना है बाबा, इस बार शिरडी में ये खाना और इतना खिलाते हैं ना बाबा पेट भर के, मतलब मन संतुष्ट हो जाता बिल्कुल है। पूरी आत्मा बिल्कुल तृप्त हो जाती है कि भाई ऐसा मतलब जो बोला वो। मैं एक छोटे से बिल्कुल। एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा, अपना याद आया मुझे अभी आपसे बात करते-करते। जी हमारे साथ ऐसा होता है मतलब मेरी जो दिल से एक इच्छा ये होती है कि मेरे को लगता है कि जब भी मैं शिरडी में जितने दिन भी रहूँ कि मेरे साईं आप प्लीज़ मेरे से कपड़े मैच ज़रूर करना।
ये मेरी दिल से इच्छा होती है ना? तो और बराबर। आज तक भी बहुत मैं बोलूँगा मुश्किल से 1-2 रेयर चांस ऐसा होगा जब मैं बोल के नहीं निकला हूँ मंदिर से या बाबा के मिलने जब जा रहा हूँ बाबा से, होटल से जब हम निकलते हैं। कभी ऐसा हुआ कि मैं नहीं बोला बाबा से और मैं ऐसे ही चला गया तो शायद वो मैच नहीं हुआ। लेकिन जब भी मैं बोल के गया हूँ ना, वो हमेशा मैच होता है, हमेशा। और आप ये सोचो कि जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, हमारे पास तो एक लिमिटेड स्टॉक होता है ना, कि हमें बिल्कुल। इतने ही कपड़े हैं, मतलब 5 दिन या 9 दिन के, 10 दिन के, है ना? और और सेम कलर आप देखना कभी वीडियोज़ में होगा, कभी मिल जाएगा आपको। फिर धीरे-धीरे ऐसा हुआ कविता को भी मैंने बोला, बोली यार आपके साथ हमेशा मैच करते हैं, मेरे साथ क्यों नहीं करते हैं? मैंने कहा आप होंगे ज़रूर करेंगे। फिर कविता के साथ बिल्कुल। मैच होने लगा। फिर क्या हुआ अर्चित आया, तो मैंने बाबा से अब ये बोल दिया मैं कहा बाबा मुझे अपना नहीं हम तीनों में से किसी के साथ भी मैच करना, पर मैचिंग ज़रूर करना। और दी आज तक ऐसा होता है जब जितने दिन हम शिरडी में रहते हैं ना, शुरू-शुरू में जब अर्चित आया था, तो बाबा अर्चित के साथ पूरी मैचिंग करते थे, फिर हम दोनों को भूल गए। फिर अर्चित के साथ जो हम अर्चित को पहनाए ड्रेस, वही ड्रेस बाबा के उसी कलर का पहना हूँ। पर मेरे दिल को आत्मा तृप्त हो जाती है जब हम पालकी में मेरी बाबा मेरी चॉइस के कपड़े पहनते हैं ना, मतलब ऐसा लगता है कि वाह! एक बार तो मेरे बाबा ने बर्थडे गिफ्ट ऐसा दिया था, मैं यहीं से निकला था, घर से मेरी एक ही विश थी कि बाबा मैं बर्थडे मनाने आ रहा हूँ, बस मेरे साथ मैचिंग कर लेना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। डिमांड ही इतनी जी, सी है उनसे बस। और वो वाक़ई बाबा बिल्कुल। बाबा ने सुबह से चेंज किया, कभी ब्लू, कभी रेड, है ना? मैंने कहा यार ये क्या है? और मैं बताता हूँ आपको, एक ना मैजेंटा कलर होता है, मोस्टली इट्स अ फीमेल कलर, है ना? मैजेंटा जैसा जी, आप लिपस्टिक हो तो वो कविता ने वो ड्रेस बनवाया था अपना। तो वैसा सेम बोले कि नहीं मैं वहाँ पे धोती और कुर्ता या टी-शर्ट पहनता हूँ, मैं नॉर्मल ट्रैक पैंट या नहीं पहनता वहाँ पे शिरडी में और चप्पल बेयर फीट रहता हूँ बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है जितना दिन शिरडी में हूँ, वहाँ की एनर्जी लेके आऊँ साथ में, क्योंकि पैर बिल्कुल, हमारे सबसे बिल्कुल। ज़्यादा ऑब्ज़र्वर होते हैं पैर। ठीक है ना? तो पैरों जी, से मैं चाहता हूँ वो एनर्जी ऑब्ज़र्व करके साथ में लेके आऊँ। तो वहाँ नंगे पैर रहता हूँ, तो मैंने धोती के साथ ना वो मैजेंटा कलर की शर्ट पहनी, पहले तो बड़ी वियर्ड सी लगी मुझे, मैंने कहा यार ये कलर मैंने कभी नहीं पहना है। बट कोई बात नहीं, अगर हम दोनों मैचिंग करके पहन रहे हैं तो बाबा ज़रूर मैच करना। अब बाबा ऐसा कर रहे हैं सुबह कोई ग्रीन पहन लिया, कोई व्हाइट पहन लिया। बाबा क्या कर रहे हो? मेरा अब तो पालकी का टाइम हो गया, इसके बाद तो शेष आरती हो जाएगी, अब कब पहनोगे? है ना? बराबर। तो हुआ ऐसा कि जैसी वो पालकी बाबा की आई द्वारका माई से बाहर और जो पालकी में जो बाबा होते हैं, उनको जो ड्रेस हुँ, पहनाई तो वो सेम मेरे कलर की शर्ट की कलर की। मैच हो गई। तो इतना अच्छा लगता होता है ना, है इतना दादा, अच्छा लगता है वाक़ई सच में। में, सच में।